मित्रों, वारणावत में पांडवों लोगों को लाक्षागृह में जला करके दुर्योधन का मार देने का प्लान था और शकुनी के बहकावे में आकर दुर्योधन वहाँ लाक्षागृह बनाया और उसमें जब पांडव लोग रहने लगते तो वहाँ उसमें रात में सोए हुए में आग लगा करके सबको मार देने का प्लान था। किंतु विदुर जी का गुप्तचर विभाग बहुत सक्रिय था। रोज की हमेशा का घटना लोगों को बतलाते रहता था, पांडव लोगों को, और युधिष्ठिर एकदम सतर्क थे। और जिस दिन लाक्षागृह में वो लोग आग लगाने वाला था उससे एक रात पहले ही पांडव लोग खुद लाक्षागृह में आग लगा करके सुरंग के माध्यम से बाहर निकल करके वहाँ से चले आए सुरक्षित। और जो लोग वे काम में लगे हुए थे लाक्षागृह के कांड में, वही पुरोचन और उसका एक 5 साथी जल करके उसमें भस्म हो गया। ये कहानी विस्तृत रूप से सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। पांडवों के शुभागमन, जब पांडव लोग वारणावत गए तो इनके शुभागमन का समाचार सुनकर वारणावत के नागरिक शास्त्र विधि के अनुसार मंगलमयी वस्तुओं का भेंट लेकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सवारियों पर चढ़कर उनकी आगवानी के लिए आए। उनका जय जयकार मंगल ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। पूर्ववासियों के बीच में युधिष्ठिर ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वयं देवराज इंद्र हों। उन्होंने पहले वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मणों से मिलकर फिर क्रमशः नगर के अधिकारी, योद्धा, वैश्य और शूद्रों से भेंट की। पुरोचन ने उनके लिए नियत स्थान पर आदर के साथ उन्हें ठहराया और भोजन, पलंग, आसन आदि सामग्रियों से उन्हें संतुष्ट करने की चेष्टा की। पांडव लोग सुखपूर्वक वहां रहने लगे। 10 दिन बीत जाने के बाद पुरोचन ने पांडवों से उस सुंदर नाम वाले किंतु अमंगल भवन को चर्चा की। उसकी प्रेरणा से पांडव सामग्रियों के साथ जाकर वहां लाक्षागृह में ठहरने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस घर को चारों ओर से देखकर भीमसेन से कहा, भाई भीम, देखते हो ना, इस घर का एक एक कोना आग भड़काने वाली सामग्रियों से बना हुआ है। घी, लाख और चर्बी की मिश्रित गंध से यही प्रमाणित होता है। शत्रु के कारीगरों ने बड़ी चतुराई से सन, लाख, मूंज, घास, बांस आदि के घी से तर कर करके इसका निर्माण किया है। निश्चय ही पुरोचन का विचार है कि हम लोग इसमें बेखटके रहने लगें, तब वह आग लगाकर इसे जला दे। विदुर ने पहले ही यह बात तार ली थी, तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी थी। भीमसेन ने कहा, भाई जी, यदि ऐसी बात है तो हम लोग अपने पहले ही स्थान पर क्यों न लौट चलें। युधिष्ठिर ने कहा, हमें बड़ी सावधानी के साथ अपनी जानकारी छिपाकर यही रहना चाहिए। हमारे चेहरे मोहरे या रंग ढंग से किसी को संदेह नहीं हो। हम लोग निकलने की घात ढूंढ लें। यदि हमारी भावभंगी से पुरोचन को यह पता चल गया तो वह बलपूर्वक भी हमें जला सकता है। यदि हम डरकर यहाँ से भागें तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों से पता लगाकर हमें मरवा डालेगा। इस समय वह अधिकारी है, राजा के पावर में है, उसके पास सहायक और खजाना है। हमारे पास तीनों बातों में से कुछ भी नहीं है। आओ हम लोग यहाँ रहकर वन में खूब घूमें फिरें, रास्तों का पता लगा रखें। सुरक्षित सुरंग बन जाने पर हम यहाँ से भाग निकलें और किसी को कानों कान तक इस बात की खबर न हो कि पांडव जीते बचकर चले गए। एक सुरंग खोदने वाला विदुर का बड़ा विश्वासपात था। उसने पांडवों के पास आकर कहा, मैं खुदाई के काम में बड़ा निपुण हूँ। विदुर जी के आज्ञा से आपके पास आया हूँ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। विदुर जी ने संकेत के तौर पर मुझे बतलाया है कि चलते समय मैंने युधिष्ठिर से मलेच्छ भाषा में कुछ कहा था और उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने आपकी बात भली भांति समझ ली। यह कहा था, पुरोचन जल्दी ही आग लगाने वाला है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ये बात खनिक ने कहा।
उसके बाद सुरंग खोदने वाला कारीगर युधिष्ठिर को आश्वासन देकर खाई की सफाई करने के बहाने अपने काम पर डट गया। उसने उस घर के बीचों बीच एक बड़ी भारी सुरंग बनाई और जमीन के बराबर ही किवाड़ लगा दिए। पुरोचन देख न ले, इसलिए सुरंग का मुंह बिल्कुल बंद रखा गया। पांडव अपने साथ शस्त्र रखकर बड़ी सावधानी से उस महल में रात बिताते थे। दिन भर शिकार खेलने के बहाने जंगलों में घुमा करते। विश्वास न होने पर भी वे ऐसी ही चेष्टा करते। उस खोदने वाले कारीगर के अतिरिक्त पांडवों की इस स्थिति का पता किसी को नहीं था। पुरोचन ने देखा 1 वर्ष के लगभग हो गया, पांडव इसमें बड़े विश्वास से निशंक रह रहे हैं। पापी पुरोचन समझ गया कि ये ठग लिए गए, यह भुलावे में आ गया है, अतः वह वहाँ से निकल चलना चाहिए। शस्त्रागार और पुरोचन को भी जलाकर अलक्षित रूप से भाग निकलना चाहिए, ऐसा पांडवों ने विचार किया। एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण भोजन कराया। बहुत सी स्त्रियां भी आई थी। जब सब खा पी कर चले गए तब संयोगवश एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहां भोजन मांगने के लिए आई। वे सब शराब पी कर के मस्त थे, इसलिए बेहोश होकर लाक्षा भवन में ही सो रहे। सब लोग सो चुके थे। आंधी चल रही थी, भयंकर अंधकार था। भीमसेन उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पुरोचन सो रहा था। भीमसेन ने सबको उस सुरंग के दरवाजे से, सुरंग के माध्यम से वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा और सब जब सुरंग में प्रवेश कर गए उसके बाद भीमसेन ने पहले उस मकान के दरवाजे पर आग लगाई और फिर चारों तरफ आग भड़का दी। बात ही बात में विकराल लपटें उठने लगी और भीमसेन लपट उठने से पहले ही अपनों उस सुरंग में घुस गए। 5 भाई अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए। जब आग की असह्य गर्मी और उत्कट उजाला चारों ओर फैल गया और इमारत चटचटाने तथा गिरने से धाएं धाएं ध्वनि होने लगी, तब पूर्ववासी जगकर वहां दौड़े आए। उस घर की भयानक दुर्दशा देखकर सब कहने लगे कि दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से पुरोचन ने यह जाल रचा होगा। हो न हो यह उसी की करतूत है। धृतराष्ट्र की इस स्वार्थपरता को धिक्कार है। हाय हाय, उन्होंने सीधे और सच्चे पांडवों को जलाकर मार डाला। पुरोचन को भी अच्छा फल मिला, वह निर्दयी भी इसी में जलकर राख का ढेर हो गया। इस तरह 12 बज के नागरिक रोते कलपते रात भर उस महल को घेरे रहा। पांडव माता कुंती के साथ लिए सुरंग से बाहर एक वन में निकल गए। वे लोग सुरंग के माध्यम से वन में चले गए। सब चाहते थे कि वहां से जल्दी भाग चलें, परंतु नींद और डर के मारे सब लाचार थे। माता कुंती के कारण फुर्ती से चलना असंभव हो रहा था। तब भीमसेन ने माता को कंधे पर और नकुल सहदेव को गोद में बैठाकर युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों का सहारा देते जल्दी जल्दी ले चले। उस समय भीमसेन बड़ी तेज गति से चलकर गंगा जी के तट पर पहुंच गए। गंगा जी के तट पर जाने के बाद ये लोग सभी लोग थोड़ा सा राहत महसूस किए और वहाँ पर रुक गए। तो मित्रों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसके बाद की कहानी